क्या एक जेई एस्पिरेंट को ओलंपियाड्स की तैयारी करनी चाहिए? क्या ओलंपियाड्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है? आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले यदि आपको जेई के लिए नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए, AIR 1 के नोट्स चाहिए, मेरे खुद के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको फर्स्ट लिंक जो मिलेगा वहां पे जाना, ऐप इंस्टॉल करना, अकाउंट बनाओगे, तुम्हें नीचे नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही प्यारे नोट्स है, फ्री चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बेचने देखो नहीं आया हूँ, बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, ले लेना जाके डिस्क्रिप्शन में। तो ओलंपियाड्स की पहले मैं एक बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट एनालिसिस कर लेता हूं कि भाई जेई प्रिपरेशन वर्सेस ओलंपियाड्स में क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। तो सबसे पहला बेनिफिट अगर हम जेई का देखें कि जेई से हमें क्या मिलता है, तो जेई से हमें नाम मिलता है। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है आपको एक इंस्टेंट सोशल स्टेटस मिल जाता है। एक IITian होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात मानी जाती है IITian होना एक, स्पेशली अगर आप बॉम्बे वगैरह से हो। ऐसा मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग इन इंडिया, वेरी बिग थिंग, ठीक है। दूसरा कि आपको ऑफ कोर्स पैसे मिलते हैं, आपको अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अच्छे कॉलेज एडमिशन मिलता है जहाँ पे एक अच्छी प्लेसमेंट वगैरह आपको मिलती है, राइट। सो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर योर इकोनॉमिक्स एज वेल, ठीक है। करियर बन जाता है, बेसिकली बंदे का जीवन बन जाता है। अब कंपेयर करते हैं ओलंपियाड से क्या हो रहा है। तो ओलंपियाड्स का भाई कोई बेनिफिट नहीं है, लिटरली देयर इज जीरो बेनिफिट ऑफ एन ओलंपियाड एक्सेप्ट फॉर अगर आपने एक इंटरनेशनल मेडल जीत लिया और आप एक सर्टेन करियर पाथ परस्यू करना चाहते हो, और वो भी मेरे हिसाब से मिनिमल इंपैक्ट ही डालता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हो, आप लोग नहीं समझते हो कि आगे करियर में क्या होता है, इसलिए आपको नहीं पता है। मैं भी जब छोटा था ना आपकी एज का, मैं भी बहुत ओलंपियाड करता था। मैंने अपनी जीवन में बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी ओलंपियाड्स के पीछे वेस्ट किया लिटरली, और मुझे नहीं लगता उसका मुझे कोई बेनिफिट मिला, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए ओलंपियाड में आपको ना तो कोई नाम होता है, कोई नहीं जानता ओलंपियाड के बारे में, केवल चंद लोग जानते हैं। एक्चुअली इस वीडियो पे भी व्यूज मुझे नहीं लगता इतने ज्यादा आएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो ट्रेंडिंग है, ठीक है। हो सकता है लॉन्ग टाइम में आ जाए, बिकॉज कई लोग सर्च करते हैं ये सब चीजें, बट एज ऑफ नाउ आप देखेंगे वीडियो इतनी नहीं परफॉर्म करेगी, ओलंपियाड में लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोई भूला भटका बच्चा हो, मेरे जैसा बचपन में मैं जैसा था, वो संभल जाए, थोड़ा रास्ते पर आ जाए, ठीक है। तो ओलंपियाड्स को कोई नहीं जानता है, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाली है। और आप ऐसा सोच रहे हो ना कि भाई मेरे को तो सब लोग सोचेंगे कि मैंने तो इतना डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर किया है, भाई मैं तो साइंटिस्ट बनने वाला हूँ। बहुत बकवास सोच है ये, कोई केयर नहीं करता भाई, लिटरली नो वन केयर्स, लिटरली नो वन केयर्स अबाउट योर अचीवमेंट्स, ठीक है। मैंने बहुत चीज़ें अचीव की अपनी लाइफ में जिनको आप चाहते हो अचीव करना, भाई नो वन केयर्स। ये सब अपने खुद के खुशी के लिए कहीं ना कहीं होता है। और जेई के अंदर अच्छी रैंक आती है ना, उसको लोग सच में अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि लोग उसके बारे में जानते हैं। ओलंपियाड्स में आप सोचे हो ना कि मैं ओलंपियाड्स में मेडल जीत लूंगा, लोग वाह वाही मान लेंगे, कोई नहीं पूछने वाला है। तीसरी क्लास की कोई लड़की होगी छोटी सी, उसने वो NSO का मेडल जीत लेगी, उसके पापा बोलेंगे देखो मेरी बेटी ने भी ओलंपियाड मेडल जीता। ऐसा होता है, ये इंडिया की ग्राउंड रियलिटी है। आई नो इट्स अ सैड थिंग, आई कंप्लीटली अग्री कि ओलंपिक्स जितनी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए ओलंपियाड मेडलिस्ट को, लेकिन नहीं मिलती, एंड वी कैन नॉट चेंज इट, राइट। सो इंडिया में कल्चर नहीं है ओलंपियाड्स का, तो नहीं है, केवल कुछ लोग जानते हैं, मे बी 1 लाख लोग जानते होंगे पूरी इंडिया में इस चीज़ की वैल्यू, और कोई नहीं जानता। सो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस टू अटैच और आइडेंटिटी टू इट, और उसके लिए इस तरह से सोच के पढ़ना कि भाई मैं तो ओलंपियाड की प्रिपरेशन करूंगा, ओलंपियाड डिफिकल्ट एग्जाम है। मैं भी ये सोचता था, इट वॉज अ वेरी वियर्ड वे ऑफ थिंकिंग। और अगर मेरी जेई में अच्छी रैंक नहीं आती ना, ये टॉप वॉप नहीं मारता, मैं 360 नहीं आता, मेरे को बहुत बुरा लगता कि इतना ज़्यादा टाइम एनर्जी क्यों दिया ओलंपियाड्स को, राइट। कोई आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है, बस एक बेनिफिट ये है कि आपके पास ओलंपियाड में मेडल होता है, तो आपको फॉरेन कंट्रीज के अंदर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन लेना चाहो तो हेल्प होती है। लेकिन अगेन मेरा सवाल है, क्यों लेना है आपको एडमिशन? पहला, इंडिया में भी बहुत अच्छी रिसर्च हो जाती है, और बाकी यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी है जो आपको एडमिशन दे देंगी विदाउट एन ओलंपियाड मेडल। एंड जेई में बहुत अच्छी रैंक होने से भी आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, आराम से एडमिशन मिल जाएगा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में इफ़ यू अप्लाई, ठीक है। और सब बच्चों को नहीं करना होता है अप्लाई, हर बच्चे को नहीं करनी है रिसर्च। कई बच्चे खुश होते हैं एक अच्छी जॉब करके पैसे कमा के, एंड आई थिंक दैट्स द मोर प्रैक्टिकल चॉइस एज वेल। सो मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई, ये अगर तुम ये सोच के ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो ना कि भाई मैं तो मेडल जीत जाऊंगा फिर MIT चला जाऊंगा, आई डोंट थिंक, इट्स अ वेरी स्टूपिड वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। बहुत ही इमेच्योर थिंकिंग है। अभी आपको नहीं पता है, आप US में सेटल होना भी चाहते हो, मास्टर्स करना भी चाहते हो, आपको नहीं पता, आप अभी 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे हो जिसने बस ऐसे सपने पाल रखे हैं कि भाई मैं ये मेडल जीत जाऊंगा फिर मैं आइंस्टाइन बन जाऊंगा, आई डोंट नो, ठीक है। अब ओलंपियाड की प्रिपरेशन किसको करनी है ये बता देता हूँ, और ओलंपियाड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि अभी तक कई लोग ऑफेंड भी हो गए कि भाई इतनी बुराई कर दी इसने ओलंपियाड्स की। मैं बताता हूँ किसको करनी है। तो पहली बात, जो बच्चा एवरेज जेई एस्पिरेंट है वो तो पहली बात देख ही नहीं रहा है वीडियो, उसको समझ ही नहीं है, उसे छोड़ दी ये वीडियो छोड़ दी उसने। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो जेई के प्रॉब्लम्स के साथ ही स्ट्रगल कर रहा है, आपको तो ओलंपियाड का सोचना भी नहीं चाहिए, आप कर भी नहीं पाओगे। ओलंपियाड वो बच्चा कर पाता है जिसका जेई बहुत ही ईजिली निकल रहा है, ठीक है।
दूसरा, जो बच्चे अप एंड कमिंग है, मतलब मेंस के सवाल हो जाते हैं, एडवांस के सवाल धीरे धीरे बनने लग गए और कॉन्फिडेंस आ रहा है लाइफ में कि हाँ अच्छी रैंक आ सकती है, आप ओलंपियाड के पीछे मत पड़ जाना गलती से भी। बहुत मुश्किल से पटरी पर आए हो, अब मत छोड़ देना भाई, जेई पर फोकस्ड रहो, अच्छी रैंक आ जाएगी। इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए, केवल रैंक बिगड़ेगी। अब ओलंपियाड के लिए कौन क्वालिफाई करते हैं? जो बच्चे ऑलरेडी डेस्टाइन्ड है टू गेट अ टॉप 1000 रैंक, ठीक है। जो बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि उनके हर टेस्ट के अंदर एडवांस में 60-70% मिनिमम आ रहे हैं, 80% आ रहे हैं, और उनको पता है कि एडवांस उनका निकल जाएगा। ये बच्चे मेरे हिसाब से ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करना डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि इनका हो भी सकता है, ठीक है। इससे नीचे वाले बच्चे का नहीं होगा वैसे भी, और टाइम क्यों देना भाई जिसमें नहीं होने वाला है, जेई पे ध्यान दो ना। अब जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जेई में, उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि आप ना जेई ओरिएंटेड ही तैयारी रखो अपनी। आप अपनी जेई ओरिएंटेड तैयारी ही रखो, इरोडोव करते रहो, कोचिंग का मॉड्यूल करते रहो, केमिस्ट्री है तो सोलोमॉन्स वगैरह जो भी बुक्स है जेडीली करते रहो। मैथ्स का तो आपको पता ही है, मैथ्स तो थोड़ी डिफरेंट जाती है ओलंपियाड में वैसे, तो आप जेई की प्रिपरेशन ही करो, ऑटोमेटिकली ओलंपियाड की तैयारी हो जाएगी। साथ साथ में थोड़े बहुत ओलंपियाड के सवाल कर लेना, अच्छे भी सवाल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। INPHO INCHO के बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, उनको कर लेना, ठीक है। तो आपका जेई प्रेप भी बेटर हो गया और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका ओलंपियाड भी अच्छा होगा। एक चीज नोटिस करना, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में इंडिया की जो टीम जाती है ना, ऑलमोस्ट सभी बहुत ही अच्छी रैंक लाके आते हैं जेई एडवांस में भी। क्यों? क्योंकि सिलेबस मैचिंग है। तो आप जेई की बहुत अच्छी तैयारी कर लो, ऑटोमेटिकली ओलंपियाड में रैंक आ जाएगी। थोड़ा बहुत बस लास्ट टाइम में पेपर्स वगैरह देख लीजिएगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। लेकिन ओलंपियाड्स को अपनी प्रिपरेशन का बेस बना लेना, आई थिंक इट्स अ वेरी स्टूपिड डिसीजन करियर वाइज। हाँ, आप बहुत ही रिच फैमिली से हैं, आपको जीवन में आपका एम ही यही है कि भाई मुझे तो रिसर्च ही करनी है केमिस्ट्री में, मुझे तो एस्ट्रोनॉमर ही बनना है, तो आप बिल्कुल ओलंपियाड दो, बिल्कुल उसके पीछे पागल हो जाओ। लेकिन फिर बाद में बोलने मत आना किसी को कि भाई मेरी जेई में रैंक नहीं आई, ये कोई लड़का है, ये तो कुछ नहीं है, इसकी जेई में रैंक आ गई इसलिए पॉपुलर है। पहली बात तो लड़का कुछ नहीं है ऐसा, मतलब ये मैंने एक्चुअली सुना, आई नो सच पीपल जो ओलंपियाड में 2-3 मेडल जीत चुके हैं, लेकिन कोई नहीं जानता उनको कुछ लोगों के अलावा। और वो क्या बोलते हैं, मतलब दे हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, नॉट एवरीवन बट आई हैव एक्चुअली मेट अ फ्यू पीपल जो हु थिंक लाइक दिस कि अरे यार ये लड़का देखो इतना टैलेंटेड है, इसने केमिस्ट्री ओलंपियाड में, फिजिक्स ओलंपियाड में मेडल जीता हुआ है, इसको कोई नहीं जानता है। और ये वाला बंदा देखो, ये जेई के अंदर एडवांस में रैंक 1 ले आया, या मेन में रैंक 1 ले आया, या इसने कुछ ऐसा कुछ कर लिया, समझ लिया, बोर्ड्स में टॉप कर लिया, इसको सब जानते हैं भाई, क्योंकि उसने रिलेवेंट एग्जाम निकाला है ना। बोर्ड को सब जानते हैं तो उसको तो मिलेगी पॉपुलैरिटी, जेई को सब जानते हैं तो मिलेगी उसको पॉपुलैरिटी। और आपको क्या लगता है बोर्ड टॉप करना आसान होता है या जेई एडवांस टॉप करना आसान होता है? बहुत डिफिकल्ट चीज है यार। तो ये ऐसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत बना लेना बस, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू डोंट डू इट, इट्स कंप्लीटली फाइन टू प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स, बट इफ यू आर अ जेई एस्पिरेंट, आई डोंट थिंक यू शुड। आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर जेई। ओलंपियाड्स की वजह से जेई प्रिपरेशन केवल बिगड़ सकती है, बेटर नहीं हो सकती। क्या हो सकता है? आप जेई की तरफ अपना 80 to 90% फोकस रखो और 10 से 20% ध्यान आप ओलंपियाड्स पे दे दो जब एग्जाम आ जाए, वरना एग्जाम बिगड़ेगा, पक्का बिगड़ेगा। और ओलंपियाड से नहीं होना किसी को रिग्रेट नहीं होता है, जेई में अच्छी रैंक नहीं लाना बहुत लोगों को रिग्रेट होता है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो ओलंपियाड मेडलिस्ट रह चुके हैं, मैं पर्सनली 2 बार कैंप जा चुका हूँ ओलंपियाड का। उसके बाद जो फाइनल 12th में मेरा सिलेक्शन हुआ था और काफ़ी अच्छी रैंक भी आई थी। आई थिंक आई हैड द हाईएस्ट स्कोर इन INAO इन 12th क्लास, जब मैं 12th में था। लेकिन मैं तब गया नहीं था, क्यों? क्योंकि मेरे जेई का रिजल्ट था और मेरी तब रैंक 1 आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा यार रैंक आएगी तो मीडिया वगैरह आएगी तो क्यों जाना, और अच्छा क्या शायद नहीं गया मैं, राइट। तो उस कैंप में मैं गया नहीं, हो सकता है मैं इंटरनेशनल सेलेक्ट हो जाता, आई डोंट नो, बट आई प्रायोरिटाइज माय जेई रिजल्ट्स ओवर ओलंपियाड एंड आई एम हैप्पी फॉर इट। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ओलंपियाड मेडलिस्ट रह चुके हैं, उनसे मैंने बात की कि और ओलंपियाड वगैरह में कैसे क्या रहता है। उन्होंने कहा इससे हमारे करियर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा ज़्यादा और कोई पूछता भी नहीं है। जेई रैंक फिर भी पूछी जाती है, जेई रैंक फिर भी 2-3-4 साल रिलेवेंट रहती। भाई मेरी जेई रैंक 7 साल पहले आई थी यार, मेरी अभी तक रिलेवेंट रैंक है। मेरी तो जेई मेन में रैंक आई थी तब भी रिलेवेंट रैंक है, ठीक है। तो रिलेवेंट, हाँ ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड फुल मार्क्स की वजह से ज़्यादा रिलेवेंट हूँ मैं, बट स्टिल इट्स अ रिलेवेंट थिंग। ओलंपियाड्स आई डोंट थिंक मतलब इतना लोग ध्यान देते हैं। मतलब मेरे को मेडलिस्ट ने खुद बोला हुआ है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, फालतू में हमने इतना सोचा था, इट डजेंट मैटर। इट्स अ गुड हॉबी टू हैव, इट्स अ गुड अचीवमेंट टू हैव, इट्स अ प्राउड थिंग टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, येस डेफिनेटली इट इज। लेकिन इट्स अ गुड थिंग अगर आपकी एडवांस में अच्छी रैंक आई है। अरे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडवांस में 5000 रैंक आ गई और फिजिक्स ओलंपियाड का मेडल लेके लटका लिया, क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया इससे? कुछ भी नहीं, राइट। सो कंक्लूजन इज, आर ओलंपियाड्स बैड? नो, Olympiads are good exam. I love them. I prepared for Olympiads a lot and they were a very huge part of my childhood. लेकिन Olympiads को कोई नहीं जानता है, आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी
और इस रियलिटी के साथ अगर आप जी सकते हो देन बाय ऑल मीन्स प्रिपेयर फॉर इट। बट इफ यू आर अ जेई एस्पिरेंट आई वुड से फोकस ऑन योर जेई फर्स्ट, देन फोकस ऑन ओलंपियाड। और ओलंपियाड को मेन फोकस आप तब बनाना चाहिए जब आपका टारगेट ही यही है कि यार हमें तो फिजिक्स वगैरह बहुत अच्छी आती है, सीखनी है, फॉरेन में जाना है, कैलटेक वगैरह में इंस्टीट्यूट में मुझे पीएचडी करनी है एक दिन, तो मेरे को पहले अच्छी जगह की स्टैनफोर्ड वगैरह में पीएचडी बैचलर्स लैंड करनी है। तो इसलिए मैंने ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन करके एक आध मेडल जीत लिया। पहले 11th में एस्ट्रोनॉमी में जीत लिया सिल्वर मेडल, फिर 12th में मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया आईपीएचओ में, फिर मैंने एप्लीकेशन दी, मैं सेलेक्ट हो गया कैलटेक में बीटेक के लिए, बैचलर्स इन फिजिक्स जो भी होता है। फिर ये अगर आपको इस तरह की हरकतें करनी है देन यस ओलंपियाड्स आर अ डैम गुड वे, बट इफ यू आर फोकस इज जेई आई वुड से दूर रहो, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो लॉन्ग ताकि मैं कुछ ऑफेंसिव पॉइंट को, आई डोंट वांट टू साउंड ऑफेंसिव टू ओलंपियाड एस्पिरेंट्स, क्योंकि कई लोग ये बहुत होते हैं यार ऐसे कि ओलंपियाड्स और माय लाइफ, ओलंपियाड्स के बारे में कैसे बोल दिया। So for those people, I'm sorry if I offended you, but this was the truth, okay? So that's the video. Thank you for watching. Like, subscribe कर लेना। नीचे मेरे बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, मेरे सोशल हैंडल्स भी दिए हुए हैं, वहाँ पे if you have any query you can ask. I will try to make a video. And नीचे मेरा नोट्स का लिंक तो दिए है फ्री, वो तो देख ही लेना। और अगर आप जेई के लिए मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पूरे कोर्सेज भी चलते हैं फुल फ्लैश, फुल सिलेबस के, सारे टारगेट ईयर्स के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएंगे, उनको आप देख लीजिएगा। और उसमें सब कुछ है, मतलब लाइक आपके लेक्चर्स भी रहेंगे, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन, एवरीथिंग यू विल गेट। एंड आई हैव माई सेल्फ क्रिएटेड दैट कोर्स, मतलब मैं खुद पढ़ाया हुआ उसके अंदर, आपको ऐसा नहीं किसी और टीचर को, हाँ और भी कंटेंट रहेगा आपको पढ़ना है तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, बट मैंने एक बार अपनी तरफ से भी पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। सो इट्स एन अमेजिंग कोर्स, यू कैन गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन। सो बाय।